यूक्रेन का रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। तो ये जानकारी जो है ये सामने आई है। यहां पर हेलीकॉप्टर मार गिराने की बात की जा रही है, एयरक्राफ्ट को मार गिराने की बात की जा रही है, हजारों सैनिकों के मार गिराने की बात की जा रही है। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग इस वक्त चल रही है उस पर हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। हम आपको वॉर जोन से सीधे पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की को क्यों कहना पड़ गया कि यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। क्या बयान के मायने हैं? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है दुनिया? क्या यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका भी रूस के सामने हो चुके हैं बेबस? क्या यूक्रेन को सिर्फ सैन्य सामान देकर रूस से बचा पाएगा यूरोप और अमेरिका? आज हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जंग मैदान से यूक्रेन से जो बड़ी खबर आ रही है उसके साथ दंगल की शुरुआत हम करने वाले हैं। आपको बता दें लगातार वहां पर स्थिति गंभीर होती हुई चली जा रही है। इन सबके बीच रूसी मंशा को लेकर बार बार सवाल। रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन की ओर से सनसनीखेज दावा करते हुए कहा गया है कि रूसी एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया है। रूस के एयरक्राफ्ट को चर्निहाइव के बाहरी इलाके में मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। आपको बता दें चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही तरफ से एक के बाद एक बढ़ चढ़कर दावे भी किए जा रहे हैं, जिसकी सत्यता की पुष्टि तो हालांकि नहीं की जा सकती, लेकिन यूक्रेनी सेना के निशाने पर रूसी हेलीकॉप्टर, ये बातें भी कही जा रही हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का ये सनसनीखेज दावा इस वक्त सामने आया है। वहीं जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए हालात किस कदर भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। एक रूसी पायलट को पकड़ा है यूक्रेन ने, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रूसी पायलट को पकड़ा गया है। रूसी पायलट को मार गिराने का भी दावा किया गया है। अब इसके जरिए यूक्रेन भी तेजी से पलटवार करने की कोशिश में, और आपने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी सुना था जिनकी ओर से कहा गया था कि अब हम सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे बल्कि अब जमकर हम पलटवार भी कर रहे हैं। और उसी पलटवार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये भी बताते चले जंग का आज 10वां दिन है। मारियोपोल और वोल्सोवाखा में सीज फायर का ऐलान 5.5 घंटे के लिए किया गया था रूस की ओर से, ताकि वहां से आम लोगों को जल्द से जल्द सेफ पैसेज देकर निकाला जा सके। लेकिन इन सब के बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें एक रूसी पायलट को मार गिराने का दावा किया गया है, जबकि दूसरे को पकड़ने का दावा यूक्रेन की फोर्सेस की ओर से किया गया है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोप से बड़ी मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन हार गया तो यूरोप हार जाएगा। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. Відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... तो एक तरफ अपनी जीत से लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भी जीत होगी, ये बताते हुए यूरोप से मदद मांगते हुए, और साथ ही ज़ेलेंस्की की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर यूक्रेन की हार होती है तो ये यूरोप की भी बड़ी हार होगी और उसके बाद यूरोप तक रूसी सेना फैलती हुई चली जाएगी। तमाम तरह की बातें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई हैं। इन सबके बीच ये अलग अलग 5 तस्वीरें इरपिन की, जहां पर जबरदस्त रूसी बमबारी की गई है, जबरदस्त धमाके की तस्वीर सामने आई है। चर्निहाइव से हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं मेलिटोपोल से जहां पर एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही का मंजर, जगह जगह पुल किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से, ओडिशा से भी तस्वीरें सामने आई है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि रूस के सामने कब तक टिका रहेगा यूक्रेन। यूक्रेनी प्रेसिडेंट अपनी सेना का, अपने आम नागरिकों का मनोबल बढ़ाने में तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह के बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं उसके जरिए इस बात को समझना होगा, पुतिन को अगर नहीं रोका गया तो मिट जाएगा यूरोप। ये बातें कहते हुए ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। इन बातों के मतलब मायने क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये 5 तस्वीरें जगह जगह भयानक मंजर प्रस्तुत करती हुई ये तस्वीरें, तबाही के एक एक निशान साफ तौर से आप इसके जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ये भी बताते चले, इसी पर चर्चा करने के लिए अब आगे की स्थिति क्या बनती है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी की राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले
मिस्टर प्रसाद, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज 10वां दिन है। 10वें दिन 5.5 घंटे के लिए आम नागरिकों को सेफ पैसेज देने के लिए 2 शहरों में युद्ध विराम, लेकिन वहीं पैरेलली दूसरे शहरों में लगातार बमबारी। रूस की मंशा अब यहां से आगे आपको क्या दिखाई दे रही है और 10वें दिन ये युद्ध कहां पर खड़ा हुआ मिस्टर प्रसाद आपको नजर आ रहा है? टीवी स्क्रीन पर मिस्टर प्रसाद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब के सिन्हा जी आपसे मैं चाहूंगी। 10वें दिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग कहां पर दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मेरे आकलन के अनुसार तो मेरा ये मानना है कि 10वें दिन के बाद आपको युद्ध का कुछ तस्वीर बदलता हुआ मिलेगा और जो रशिया लेके चला है अभी तक, उसकी कोई जो स्ट्रेटजिक एम है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल एम है, उसमें ये एम नहीं है कि हम यूक्रेन को, एक एम है मिलिट्री एम कि उसको डीमिलिटराइजेशन और उसको न्यूट्रलिटी, मगर जो उसका एक्चुअल निशाना है वो एक्सपोज करना चाहता है अमेरिका को और नाटो को। उसमें बहुत हद तक उसने अचीव किया है। 15 दिन के बाद, मैं पहले दिन से ऐसा आकलन करता रहा हूं कि 15 दिन के बाद से 20 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं तस्वीरें खुल कर आएंगी। हाँ, लोगों ने ऐसा बताया कि 7 दिन के बाद रशिया हार चुका है, पूरी इकोनॉमिकल फ्रंट में, पॉलिटिकल फ्रंट में, मिलिटरली हार रहा है, उसकी क्षतियां हो रही हैं और पूरा विश्व उसके अगेंस्ट है।